प्रणाम करता हूं आप सभी को। मन आज दुखी है, स्तब्ध है और बहुत ज़्यादा क्रोध में भी है। जब से ये न्यूज़पेपर और सभी जगह न्यूज़ चैनल्स पर खबर देखी है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में उन दरिंदों के द्वारा हमारे भारत के लगभग 26 लोगों को आज मार दिया गया। विचार करिए, जो अपने घर से ये बोलकर गया हो कि हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं या जो भी है एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन आज जब पहुँचे वहाँ पर और उनको गोलियों से मार दिया गया। अभी न्यूज़पेपर पर मैंने देखा कि जो हरियाणा के करनाल के श्री विनय नरवाल जी जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर थे और उनकी पत्नी हिमांशी जी ने कहा है कि दरिंदों को गोली मार दीजिए। मतलब मात्र 7 दिन की शादी के बाद कोई जोड़ा, नवविवाहित जोड़ा घूमने गया है और क्या उन्होंने सपने देखे होंगे, क्या फ्यूचर देखा होगा अपना कि क्या क्या करेंगे। और इन दरिंदों के द्वारा आज तो बहुत मन इतना क्रोध में है कि शायद हमें अपने बच्चों को घर पर, अब जो हमारे शास्त्रों के जो दैत्य हैं, दानव हैं, रावण, कंस, कुंभकर्ण, इनकी कहानी सुनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों के बारे में इतनी कट्टरता भरिए कि आगे जाकर हमारे बच्चे जब बड़े हों तो उनके अंदर ये हो कि हाँ, कलयुग का यही दानव है, यही राक्षस है जो हमारे हिंदू भाई बहनों को सीधे खुलेआम मौत के घाट उतार रहे हैं। तो हिमांशु जी का बयान मैंने देखा, सुना, पढ़ा। उस पर उन्होंने बहुत क्रोध में कहा है कि दरिंदों को गोली मार दीजिए, इन्होंने परिवार उजाड़ दिए। विचार करिए कितने अंदर से, कितने क्रोध से उन्होंने ये बात बोली होगी। तो अब इसका जवाब तो खैर हमारे भारत की सरकार देगी ही, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा ही। किंतु आज उस परिवार के साथ, उन समस्त परिवारों के साथ जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया, और मैं तो आज यूं ही कहूँगा कि उन परिवारों ने नहीं खोया है, आज हम भारत के घर से हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है। क्योंकि वास्तव में ये दुख की घड़ी है, हमारे समस्त देश के ऊपर संकट की घड़ी है। और ईश्वर से आज हम यही कामना प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ऐसे संकट की घड़ी में उन परिवारों को और हम सब भारतवासियों को निकाले और आगे जाकर हमें और मजबूत बनाए कि हम इनका जवाब दे पाएँ। और आज ये वीडियो के माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी हम सबक लें, सनातनियों का कभी भी किसी भी बात पर विरोध ना करें। हाँ, विरोध केवल इस बात का हो कि जो हमारे धर्म की ओर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका गला उतार लेंगे। ये क्योंकि रामचरितमानस की एक कथा मुझे याद आ रही कि सती जब दक्ष के यहाँ पर गई थी तो वहाँ पर उन्होंने चौपाई के माध्यम से एक बात कही थी कि जहाँ पर शिव की और नारायण की निंदा हो या उनका अपमान हो तो निंदा करने वाले की या तो आप जीभ काट लीजिए यदि आप में सामर्थ्य, और यदि सामर्थ्य नहीं तो उस स्थान को छोड़ दीजिए। चूँकि वो त्रेता का समय है, ये कलयुग का समय है। और अभी तो केवल और केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारे धर्म के प्रति कोई निंदा करने वाली जिह्वा है तो उस जिह्वा को बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि यही धर्म भी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे पुराणों में कहा भी गया है। तो सबसे बड़ा हमारा हिंदू सनातन धर्म है, जो इसका सपोर्ट करेगा, जो इसके पक्ष में बयान देगा, जो इसके उत्थान की बात करेगा, वो हमारा है। अन्यथा इसके अलावा कोई भी हमारा नहीं है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो बड़े बड़े धर्म संत जैसे पूज्य श्री बागेश्वर महाराज जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था, और बहुत अच्छा उन्होंने, वो तो खैर लगातार कर ही रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बंगाल में आप देख ही रहे हैं, पूछ पूछ कर कि आप हिंदू हैं, आपकी दुकान जला दी जा रही है, आपके घर के लोगों को मार दिया जा रहा है। तो बंगाल के उन हिंदू भाई बहनों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी पार्टी को ऐसा सपोर्ट करती है। वो देखिए, आज लोग कह रहे होंगे महाराज आप कथा वक्ता हैं, आपको धर्म की, आपको राजनीति की, आपको पार्टी की बात नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वर्तमान में जो हिंदू सनातनी को सपोर्ट करेगा, जो हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, वही हमारी पार्टी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि हम हिंदू सनातनियों को आपस में नहीं लड़ना है,
आप अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बयान दे दिया था ब्राह्मणों पर, फिर उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली, फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है, आपने माफ़ी मांगी। इसी कारण मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मन में हमारे हिंदू भाई के लिए कभी कोई दुर्व्यवहार आना ही नहीं चाहिए कि हमने तुरंत, उन्होंने वीडियो पर, उन्होंने इंस्टाग्राम पर तुरंत डाल दिया था ब्राह्मणों के बारे में। बात ब्राह्मण की नहीं, इसी कारण नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, बात इतने सारे हिंदू सनातनियों की है। आपने पर्टिकुलर एक ब्राह्मण को नहीं बोला, आपने बहुत सारे हिंदू सनातनियों की एकता में ये पता कर दिया कि हम एक नहीं हैं, हम आपस में भी कभी कभी लड़ जाते हैं बयानों के माध्यम से। तो ऐसा कदापि मत करिए, क्योंकि हम जब आपस में लड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, तो ये कहीं ना कहीं वो दरिंदे देख रहे होते हैं कि आपस में ही एक नहीं है, तो फिर हमारी गोलियों का सामना तो ये कैसे कर पाएंगे। तो इसी कारण निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस संकट की घड़ी में एक रहें। इन्हीं कुछ अपनी संवेदनाओं के साथ आपको बहुत बहुत फिर से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।